किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी छोटी छोटी आदतें कभी कभी हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रोहा, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की मेरी छोटी सी कहानी मेरी दोस्त कविता ने शेयर की है, उसी को सुनाने वाली हूँ। एक बुजुर्ग अध्यापिका स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी। गर्मी का दिन था, वो बस से सफर कर रही थी। उनके पैरों में इतनी दर्द थी कि वो खड़े नहीं हो पा रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा तो बस में भीड़ होने के कारण एक भी सीट खाली नहीं थी। जब कुछ ही दूर बस चली तो उतने में किसी ने पीछे से उनको आवाज दी, कहा, मैडम आकर यहाँ बैठ जाइए। अध्यापिका ने मुड़कर देखा कि एक मजदूर महिला अपनी सीट से खड़ी होकर उन्हें बैठने के लिए कह रही है। अध्यापिका खुशी खुशी जाकर उस सीट पर बैठ जाती है। मुस्कुराते हुए उस मजदूर महिला की ओर देखती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पैरों में सुबह से बहुत दर्द था, खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, इतने में आपने मुझे बैठने के लिए सीट दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यापिका की बातों से ये मजदूर महिला बहुत खुशी हो गई। उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट ही फैल गई थी। कुछ दूर जाने के बाद अध्यापिका ने देखा कि एक दूसरी सीट खाली हो चुकी है, तो उन्हें लगा कि शायद अब मजदूर महिला जाकर वहां बैठ जाए। लेकिन मजदूर महिला वहां पर न बैठते हुए उन्होंने दूसरे एक महिला जो अपने बच्चे के साथ उस बस पे सफर कर रही थी और बड़ी ही मुश्किल से खड़ी हो रही थी, उन्हें बैठने के लिए कह दिया। अतः उस बार वो महिला बैठ गई। बस जाती रही, स्टॉपेज आया और फिर वो महिला अपने बच्चे के साथ बस से उतर गई। इस बार सीट खाली होने पर मजदूर महिला बैठी नहीं। उन्होंने उसी बस पे सफर कर रहे एक बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग इंसान को बैठने के लिए वो सीट दे दी। इसी तरह आसपास की सीट काफी बार खाली हुई, पर मजदूर महिला कभी भी सीट पे बैठने के लिए जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हर बार अपनी सीट किसी न किसी को दे दी। अध्यापिका इस चीज को नोटिस कर रही थी। कुछ समय के बाद लगभग बस के सारे लोग निकल चुके थे, सारे लोग उतर चुके थे। बस गिने चुने ही लोग उस बस पे सफर कर रहे थे। अध्यापिका के पास वाली सीट खाली हुई थी, तो अध्यापिका ने उस मजदूर महिला को बुलाया और अपने पास बैठने के लिए कहा। जब वो बैठी तो अध्यापिका ने पूछा कि देखो, तुम हर बार अपनी सीट किसी न किसी को दे देती थी, तुमने बैठा ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों किया? इस पर मजदूर महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि मैडम, मैं एक अनपढ़ मजदूर महिला हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। दिन भर में काम करके जैसे तैसे जो भी मिलता है उसी से मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है दान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। इसीलिए मेरा मानना यह है कि मुझे जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करने का, किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए, तो मैं कर देती हूँ। क्या पता इससे मुझे पुण्य फल मिल जाए। इसीलिए जब भी मैं बस में सफर करती हूँ और मुझे बैठने की सीट मिलती है तो मैं किसी और को दे देती हूँ जिसे जरूरत हो। उसी तरह इस गर्मी के मौसम में रास्ते में जितने भी जानवर होते हैं उन्हें पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो कटोरे में उनके लिए पानी, बचा हुआ खाना जरूर रख देती हूँ। बस इसी से मेरा मन शांत हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मरने पर भले ही मेरे पास पैसे ना हो, पर सबकी दुआएं तो मेरे साथ होंगी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। उस मजदूर महिला की बातों से अध्यापिका भावुक हो जाती है, मानो एक अनपढ़ महिला उस अध्यापिका को जीवन का सबसे बड़ा पाठ समझा गई हो। जीवन का पाठ यानी कि दान करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, बस अच्छे मन, अच्छी सोच और अच्छी भावना की जरूरत होती है। छोटी छोटी चीजों से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, पशु पक्षी से लेकर आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे हमारे मन को तो शांति मिलेगी और दूसरों की भी मदद हो जाएगी। जिंदगी के सफर में अगर आपको भी ऐसे मौके मिले तो जरूर करिएगा। जो कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, अगर आपके पास भी अच्छी कहानियां हैं तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगी। मिलेंगे एक नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।